डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा पोई के साग की वाइन। और इस पे भी बरसात के कीड़ों ने अटैक कर दिया है, लेकिन फिर भी जो पत्ते सेफ हैं उनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। इसको मालाबार स्पिनाच के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अब अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको ग्रो करना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही शैलो पॉट में भी ये लग जाता है, और किसी और चीज़ का प्लांट हो तो उसके पॉट में भी आप इसको लगा दें तो ये बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। और इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसको सेहत का ख़जाना कहा जाता है। इसके अंदर आयरन हैवी क्वांटिटी में होता है और ये ब्लड प्योरीफायर भी है, ब्लड को बनाता भी है। इसके साग और इस सब्ज़ी और इसके पकौड़े भी बहुत क्रंची और टेस्टी होते हैं। तो और फ्रेंड्स, जब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो आगे की डंडी होती है, आगे का जो स्टेम होता है, उसको हम फिर से कट करके किसी पॉट में इंसर्ट कर देते हैं। तो उससे इस तरह से हमारी जो इसकी वाइन होती है ये बढ़ती चली जाती है। इसके मौसम की बात करें तो ये गर्मी के मौसम में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। और बरसात में तो क्या ही कहने हैं, बरसात तो हर साग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बरसात का मौसम। तो इस तरह से हम इसको अपने पॉट में, अपने घर में, अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। और ये इंडोनेशिया और हिंदुस्तान में बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है, और हिंदुस्तान में भी ज़्यादातर इलाक़ों में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में लगा लें तो ये फिर साल हर साल आपके पास बना रहता है। ये स्टेम से भी ग्रो हो जाता है और सीड्स से भी ग्रो हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइन कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और दूसरी साइड जो गई हुई है वो भी बहुत लंबी हो चुकी है। इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। फिर इसके डंठल को, इसकी जो स्टेम है, इसको भी हम किसी और जगह लगा देंगे। और अगर आप सब्ज़ी पकाना चाहें तो इसके जो स्टेम होता है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको भी आप पका सकते हैं, दाल में डाल के पका लीजिए या सब्ज़ी ही पका लीजिए। तो इस तरह से ये हो जाता है। ये देखिए, ये वाइन भी कितनी हेल्दी पत्तों से भरी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको कहीं पे लगा देंगे किसी पॉट में। बस इसको लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नीचे का पोर्शन है, जहाँ से हमने कट किया है, वही हिस्सा ज़मीन मिट्टी में जाना चाहिए। और अगर हम ऊपर से उल्टी तरफ से लगा देंगे तो वो फिर कभी भी उसमें रूट्स नहीं बनेंगे। और कभी भी हर प्लांट का यही उसूल है, कभी भी रूट्स नहीं बनेंगे, वो फिर कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा बोगनविलिया का पॉट है और इसी में मैं इसको भी लगा दूंगी, क्योंकि हमारे पास छत पे इतनी जगह होती नहीं है कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा पॉट्स रख सकें। तो ये जो है हमारी पोई की ये स्टेम है, इसको मैं इस तरह से लगा दूंगी। एक नोड एरिया ज़रूर मिट्टी में जाना चाहिए। इस तरह से हम किनारे की तरफ इसको खोद लेंगे। और बहुत ज़्यादा डीप इसकी रूट्स नहीं होती हैं, इसलिए जो है ये दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत आसानी के साथ ये ग्रो हो जाता है। यानी कि दूसरे जो पॉट में जो प्लांट लगा हुआ होता है उसकी रूट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर इसके अंदर रूट्स बन जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से लगा के हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। इसी तरह से तीनों में लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 3 स्टेम्स पोई के साग के लगा दिए हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी मालाबार
स्पिनाच की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसको लगाना बहुत इजी है, बस दिन भर की धूप भी इसको चाहिए और पानी उसी वक्त दें जब इसकी मिट्टी सूखी हुई हो। मेरे पॉट की मिट्टी गीली है, इधर की थोड़ी सी आपको सूखी हुई लग रही है, बट ये गीली ही है, फ़ोटो में ऐसी आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।